शांति एंड समृद्धि फिर से आएगा कश्मीर में, जोंगियों को नाश होगा। पीएम मोदी बोल रहे हैं शांति एंड समृद्धि फिर से आएगा कश्मीर में, जोंगियों का नाश होगा। पीएम मोदी देखिए, जो घटना कश्मीर में हुआ है उसका खिलाफ पूरा दुनिया है, सारे दुनिया भारत को मदद समर्थन किया है और इसीलिए भारत जो कार्रवाई करेगा सबकी मंजूरी है। और टेररिज्म के खिलाफ मोदी सरकार ने जिस प्रकार स्टेप लिया है, जो कार्रवाई किया आज तक, वो सफल रहा है, तो दुनिया भी मानता है। इसलिए नरेंद्र मोदी आज टेररिज्म के खिलाफ सारा दुनिया में नेतृत्व कर रहे हैं और भारत में भी होगा। और जब तक टेररिज्म खत्म नहीं होगा दुनिया में शांति भी नहीं होगी। निशिकांत दुबे बोल रहा है कि जो 5 लाख से ज़्यादा कश्मीरी का शादी किया है इंडिया में, लेकिन कोई भी अभी तक इंडियन नागरिक का नहीं लिया है। इन सब का कैसे मुकाबला होगा? सब होगा, नागरिकता ले ही लेंगे, नहीं तो देश में नहीं रहेंगे। आर पार का होगा, किसी को छूट नहीं। एक एक टेररिस्ट का घर ढूंढ कर तबाह किया जा रहा है। इसलिए जीरो टेररिज्म होगा, जीरो टॉलरेंस होगा और जो करना है सरकार सब करेगा। आगे देखिए होता क्या है। कांग्रेस लीडर शशि थरूर बोल रहे हैं कि जब पूर्णिया को गोविंदा तत्व नहीं था, कुछ फेलियर था, संकट परिस्थिति मिटा के सरकार के पास जवाब मांगा होगा। सब ठीक है, लेकिन वहाँ एक सरकार है और इन्होंने डिमांड किया था कि वहाँ चुनाव किया जाए, पर सरकार को लाया जाए। पिछले साल भी, उसके पहले साल भी हजारों लाखों 1 करोड़ से ज़्यादा टूरिस्ट जाते थे। जहाँ घटना हुआ वहाँ भी जाते थे, क्यों नहीं हुआ? उस समय सेना, आधा सेना का हाथ में था। आज वहाँ चुनाव हुआ, सरकार है, तब इस प्रकार घटना हो गया है। उसका जिम्मेदारी लेना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट में जबरदस्ती चुनाव कराया है और इसलिए जवाबदेही सब लोग हैं। सरकार तो समय लेके सब समाधान करके करने वाले थे। आज राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। वो टूरिस्ट स्पॉट क्यों खोला गया? क्यों केंद्र सरकार को सूचना नहीं था? क्यों सिक्योरिटी नहीं थी? ये जिम्मेदारी वहाँ की सरकार को लेना पड़ेगा। असाउद्दीन ओवैसी बोल रहे हैं कि जब पाकिस्तान पारमाणविक शक्तिधर देश बोलता है खुद को, लेकिन पाकिस्तान को समझाना होगा कि अगर कोई देश के अंदर घुस के इनोसेंट पीपल का अगर मारा जाए तो देश चुप नहीं बैठेंगे। और वो IAS पर इस हिंसा के खिलाफ देश के 142 करोड़ लोग हैं और सरकार, केंद्र सरकार जो भी कार्रवाई करेगा सब लोग साथ रहेंगे और कार्रवाई ऐसा होना चाहिए कि आगे इस प्रकार दुस्साहस ना करे पाकिस्तान। लास्ट क्वेश्चन, शुभेंदु अधिकारी बोला है कि जो ममता बनर्जी फेक हिंदू है और ममता बनर्जी का जा रहा है जगन्नाथ धाम के लिए उद्बोधन करती है। ममता बनर्जी उनकी राजनीति कर रही है। तो कोई मजार बना के देती है, कोई मस्जिद बना के, तो मंदिर बना के देती है। मंदिर मस्जिद राजनीति वही करती है। तो सरकार की पैसा से नहीं बनना चाहिए, हम भी पहले बोलते थे। तो ये गांधी जी ने भी बोला सोमनाथ मंदिर बनने के समय समाज अपना मंदिर बनाता है, समाज के लोग अपना मस्जिद बनाते हैं, गिरजा बनाते हैं, पूजा करते हैं। तो सरकार का काम नहीं है। ये किया उन्होंने केवल लोगों को दिखाने के लिए हम हिंदू ऐसे। शांति एंड समृद्धि फिर से आएगा कश्मीर में, जोंगियों को नाश होगा। पीएम मोदी बोल रहे हैं शांति एंड समृद्धि फिर से आएगा कश्मीर में, जोंगियों का नाश होगा। पीएम मोदी देखिए, जो घटना कश्मीर में हुआ है उसका खिलाफ पूरा दुनिया है, सारे दुनिया भारत को मदद समर्थन किया है और इसीलिए भारत जो कार्रवाई करेगा सबकी मंजूरी है। और टेररिज्म के खिलाफ मोदी सरकार ने जिस प्रकार स्टेप लिया है, जो कार्रवाई किया आज तक, वो सफल रहा है, तो दुनिया भी मानता है। इसलिए नरेंद्र मोदी आज टेररिज्म के खिलाफ सारा दुनिया में नेतृत्व कर रहे हैं और भारत में भी होगा। और जब तक टेररिज्म खत्म नहीं होगा दुनिया में शांति भी नहीं होगी। निशिकांत दुबे बोल रहा है कि जो 5 लाख से ज़्यादा कश्मीरी का शादी किया है इंडिया में, लेकिन कोई भी अभी तक इंडियन नागरिक का नहीं लिया है। इन सब का कैसे मुकाबला होगा? सब होगा, नागरिकता ले ही लेंगे, नहीं तो देश में नहीं रहेंगे। आर पार का होगा, किसी को छूट नहीं। एक एक टेररिस्ट का घर ढूंढ कर तबाह किया जा रहा है। इसलिए जीरो टेररिज्म होगा, जीरो टॉलरेंस होगा और जो करना है सरकार सब करेगा। आगे देखिए होता क्या है। कांग्रेस लीडर शशि थरूर बोल रहे हैं कि जब पूर्णिया को गोविंदा तत्व नहीं था, कुछ फेलियर था, संकट परिस्थिति मिटा के सरकार के पास जवाब मांगा होगा। सब ठीक है, लेकिन वहाँ एक सरकार है और इन्होंने डिमांड किया था कि वहाँ चुनाव किया जाए, पर सरकार को लाया जाए। पिछले साल भी, उसके पहले साल भी हजारों लाखों 1 करोड़ से ज़्यादा टूरिस्ट जाते थे। जहाँ घटना हुआ वहाँ भी जाते थे, क्यों नहीं हुआ? उस समय सेना, आधा सेना का हाथ में था। आज वहाँ चुनाव हुआ, सरकार है, तब इस प्रकार घटना हो गया है। उसका जिम्मेदारी लेना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट में जबरदस्ती चुनाव कराया है और इसलिए जवाबदेही सब लोग हैं। सरकार तो समय लेके सब समाधान करके करने वाले थे। आज राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। वो टूरिस्ट स्पॉट क्यों खोला गया? क्यों केंद्र सरकार को सूचना नहीं था?
क्यों सिक्योरिटी नहीं थी? ये जिम्मेदारी वहाँ की सरकार को लेना पड़ेगा। असाउद्दीन ओवैसी बोल रहे हैं कि जब पाकिस्तान पारमाणविक शक्तिधर देश बोलता है खुद को, लेकिन पाकिस्तान को समझाना होगा कि अगर कोई देश के अंदर घुस के इनोसेंट पीपल का अगर मारा जाए तो देश चुप नहीं बैठेंगे। और वो IAS पर इस हिंसा के खिलाफ देश के 142 करोड़ लोग हैं और सरकार, केंद्र सरकार जो भी कार्रवाई करेगा सब लोग साथ रहेंगे और कार्रवाई ऐसा होना चाहिए कि आगे इस प्रकार दुस्साहस ना करे पाकिस्तान। जो लास्ट क्वेश्चन, शुभेंदु अधिकारी बोला है कि जो ममता बनर्जी फेक हिंदू है और ममता बनर्जी का जा रहा है जगन्नाथ धाम के लिए उद्बोधन के लिए। ममता बनर्जी उनकी पर राजनीति कर रही है। वो कोई मजार बना के देती है, कोई मस्जिद बना के, तो मंदिर बना के देती है। मंदिर मस्जिद राजनीति वही करती है। तो सरकार की पैसा से नहीं बनना चाहिए, हम भी पहले बोलते थे। तो ये गांधी जी ने भी बोला सोमनाथ मंदिर बनने के समय समाज अपना मंदिर बनाता है, समाज के लोग अपना मस्जिद बनाते हैं, गिरजा बनाते हैं, पूजा करते हैं। तो सरकार का काम नहीं है। ये किया उन्होंने केवल लोगों को दिखाने के लिए हम हिंदू ऐसी है। शांति एंड समृद्धि फिर से आएगा कश्मीर में, जोंगियों को नाश होगा। PM मोदी PM मोदी बोल रहे हैं शांति एंड समृद्धि फिर से आएगा कश्मीर में, जोंगियों का नाश होगा। PM मोदी देखिए, जो घटना कश्मीर में हुआ है उसका खिलाफ पूरा दुनिया है, सारे दुनिया भारत को मतलब समर्थन किया है और इसीलिए भारत जो कार्रवाई करेगा सबकी मंजूरी है। और टेररिज्म के खिलाफ मोदी सरकार ने जिस प्रकार स्टेप लिया है, जो कार्रवाई किया आज तक, वो सफल रहा है, तो दुनिया भी मानता है। इसलिए नरेंद्र मोदी आज टेररिज्म के खिलाफ सारा दुनिया में नेतृत्व कर रहे हैं और भारत में भी होगा। और जब तक टेररिज्म खत्म नहीं होगा दुनिया में शांति भी नहीं होगी। निशिकांत दुबे बोल रहे हैं कि जो 5 लाख से ज़्यादा कश्मीरी गर्ल शादी किया है इंडिया में, लेकिन कोई भी अभी तक इंडिया नागरिक का नहीं लिया है। इन सब का कैसे मुकाबला होगा? सब होगा, नागरिकता ले ही लेंगे, नहीं तो देश में नहीं रहेंगे। आर पार का होगा, किसी को छूट नहीं। एक एक टेररिस्ट का घर ढूंढ ढूंढ कर तबाह किया जा रहा है। इसलिए जीरो टेररिज्म होगा, जीरो टॉलरेंस होगा और जो करना है सरकार सब करेगा। आगे देखिए होता क्या है। कांग्रेस लीडर शशि थरूर बोल रहे हैं कि जब पूर्णिया को गोविंदा तत्व नहीं था, कुछ फेलियर था, संकट परिस्थिति मिटा के सरकार के पास जवाब मांगा होगा। सब ठीक है, लेकिन वहाँ एक सरकार है और इन्होंने डिमांड किया था कि वहाँ चुनाव किया जाए पर सरकार को लाया जाए। पिछले साल भी, उसके पहले साल भी हजारों लाखों 1 करोड़ से ज़्यादा टूरिस्ट जाते थे। जहाँ घटना हुआ वहाँ भी जाते थे, क्यों नहीं हुआ? उस समय सेना, आधा सेना का हाथ में था। आज वहाँ चुनाव हुआ, सरकार है, तब इस प्रकार घटना हो गया है। उसका जिम्मेदारी लेना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने जबरदस्ती चुनाव कराया है और इसलिए जवाबदेही सब लोग हैं। सरकार तो समय लेके सब समाधान करके करने वाले थे। आज राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। वो टूरिस्ट स्पॉट क्यों खोला गया? क्यों केंद्र सरकार को सूचना नहीं था? क्यों सिक्योरिटी नहीं थी? ये जिम्मेदारी वहाँ की सरकार को लेना पड़ेगा। असाउद्दीन ओवैसी बोल रहे हैं कि जब पाकिस्तान पारमाणु